एक छोटे से कस्बे में रघुनाथ अपनी पत्नी और प्यारी सी बेटी के साथ रहता था, जिसकी पूरी दुनिया अपनी नन्ही सी बेटी की खिलखिलाहट में बसती थी। एक दिन उसकी बेटी के गले में दर्द हुआ। उसने सोचा शायद हल्का फुल्का जुकाम है। लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो वह चिंतित होकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, इसके गले में गांठ है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर बाप का दिल जैसे बैठ गया। पैसे कहां से आएं? उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो, वह अपनी बेटी का इलाज करवाएगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, अतिरिक्त काम, ओवरटाइम, हर संभव प्रयास। पर इतना काम करने की वजह से उसका सत्संग जाना छूट गया, जहां उसे आत्मिक शांति मिलती थी। जब सत्संग में रघुनाथ का आना बंद हो गया तो एक महात्मा को उसकी चिंता हुई। वे सीधा उसके घर पहुंचे और पूछा, रघुनाथ, सब ठीक तो है? तुम सत्संग में क्यों नहीं आ रहे? तब उस गरीब ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। महापुरुषों, बेटी बीमार है, ऑपरेशन के पैसे जोड़ रहा हूं, इसलिए समय नहीं मिलता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सच्चा भरोसा सद्गुरु पर रखो, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। तुम बस सत्संग में आना शुरू करो। उनके शब्दों में कुछ ऐसा विश्वास था कि उस आदमी ने सतवचन कह दिया। वह फिर से सत्संग जाने लगा। कुछ समय बाद उसी शहर में बाबा जी का आगमन हुआ। सत्संग समाप्त हुआ तो कुछ महात्मा वहीं बैठकर ज्ञान चर्चा करने लगे। किसे क्या मिला, किसे अभी क्या नहीं मिला। एक महात्मा बोले, मुझे तो दातार ने सब कुछ दिया, धन, संपत्ति, परिवार, पर मन को चैन नहीं मिला। जब उस गरीब का नंबर आया तो उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी बेटी के गले में गांठ है, पर मेरे पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। इतना सुनना था कि वही पहले वाले महात्मा बोले, महापुरुषों, कल मेरे घर चरण डालने जरूर आना। अगले दिन जब पिता उस पते पर पहुंचा तो दंग रह गया। वो एक आलीशान बंगला था जिसके बाहर गार्ड और कैमरे लगे थे। फिर भी अंदर गया। अमीर महात्मा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और कहा, चिंता मत करो, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी को देखा है वो मेरा मित्र है, उनसे मैंने बात कर ली है। कल सुबह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चले जाना, ऑपरेशन हो जाएगा। वो स्तब्ध रह गया। क्या इतना सरल हो सकता है? पर अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद रघुनाथ अपने जोड़े हुए 10,000 रुपए लेकर उस महात्मा के घर गया और बोला, महापुरुषों, ये लीजिए, ये मैंने ऑपरेशन के लिए जोड़े थे। बाकी जो खर्च हुआ है वो धीरे धीरे चुका दूंगा। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, रघुनाथ, मुझे धन की नहीं, सुकून की तलाश थी, और वो सुकून मुझे तुम्हारी मदद करके मिल गया। ये पैसा तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए संभाल कर रखो। रघुनाथ की आंखें भर आईं, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्राने के थे। कहानी का संदेश, जब इंसान अपनी चिंता छोड़कर गुरु पर विश्वास करता है, तब जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होते हैं।